अल्लाह ना करे वो इस दुनिया से बहुत जल्दी जाने वाले हैं। शरियार, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई आपकी और आपकी फैमिली की झूठ की वजह से। धोखा दिया है आप सबने। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आप लोगों को। हाँ, ये सब सच है। एक एक बात जो तुमने बोली है वो सच है। मगर इमल, मेरा यकीन करो, अगर मैं मम्मी की बात मानता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। और मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए किया है यार। काश ये बात मुझे पहले से पता होती तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देती। अपनी बहन की जिंदगी तबाह करने से तो बेहतर था कि मैं अपनी मोहब्बत को ही दफना देती। कम से कम ये एहसास जुर्म तो ना रहता कि मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी तबाह हो गई। इमल, मुझे माफ कर दो। आई स्वेयर सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, ना ही आपको और ना ही खुद को। मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। क्यों बर्बाद करना चाहती हो सब कुछ? महरोज भाई के पास जितने दिन रहनी है, तुम नहीं चाहती हो कि वो खुशी खुशी गुजारे? अगर तुमने घर में ही हंगामा खड़ा किया तो घर का सुकून दरम बरम हो जाएगा और इस सब से महरोज भाई की जान भी जा सकती है। और मेरी बहन का क्या, जो इस धोखे को खुशियां समझकर जी रही है? बार बार वो इस रिश्ते से इनकार करती रही, लेकिन मैं उसे मनाती रही। आपकी फैमिली और महरोज भाई की खूबियां गिनवाती रही। लेकिन शरियार, आपने मुझे धोखा दिया है। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को धोखा दिया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। किसके लिए खाना बना रही है? मैं महरोज के लिए। क्या बात है, क्यों रो रही हो? नहीं, वो शायद आंख में कुछ चला गया। ओह सॉरी, मैं एग्जॉस्ट फैन चलाना भूल गई। नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। अब तुम आई गई हो तो खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखो, थोड़ी सी हेल्प करो। मैं सोच रही थी कि अगर अम्मी हमें इस तरह काम करते हुए देख लेना तो वो एक तरीके से हैरान भी हो जाएंगी और खुश भी कि मेरी बेटियों ने कभी घर में काम नहीं किया और अपने ससुराल जाके पूरा घर संभाल लिया। याद है कितने ताने दिया करती थी? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? अम्मी पापा की याद आ रही थी तो इसलिए तुम्हें गले लगा लिया। पागल हो गई हो तुम। बेटियों का यही नसीब होता है, उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे घर आना ही होता है। सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें उदास करना नहीं था, ऐसे ही इमोशनल हो गई मैं भी। ऐसा मैंने अम्मी को बताया कि हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं, बहुत खुश होने लगी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपसे आके मिल सके,
तो मैंने कहा कि हम वापस आएंगे फिर मिलेंगे। अच्छा किया। अब तो मेरी हेल्प करवाओगी प्लीज? हाँ। प्लीज वो चिकन देख लो। आ जाओ। मम्मी, हम्म। वो एमल को सब पता चल गया। क्या? कैसे? आई डोंट नो, लेकिन वो सब कुछ जानती है। ये तो होना ही था एक न एक दिन। मम्मी, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, नाराज है मुझसे, मुझे धोखेबाज और झूठा समझ रही है। उसने ये सब तो करना था भाई। एनी की बहन है वो, उसे यही कहना चाहिए था। लेकिन अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम एमल को कैसे काबू रखो। वैसे भी अगर एमल को तुम्हारे साथ रहना है तो उसे इस बात को यहीं दफन करना होगा। आखिर मोहब्बत की शादी की है ना उसने तुमसे। मम्मी, आपने तो ये सब बहुत आसानी से कह दिया ना, लेकिन वो जिंदगी तो मेरी जीवन करेगी, और आई डोंट नो वो इस बात को कहां तक लेके जाती है। देखो शहरियार, अगर तुम जज्बाती होकर सोचोगे ना तो सब बर्बाद हो जाएगा, और अगर अकल से काम लोगे तो एमल वही करेगी जो तुम कहोगे। मोहब्बत की शादी आखिर तुम दोनों की। और एक बात और, अपने बेटे को जान की बाजी हारते हुए देखना और किसी की खातिर अपनी औलाद को घर छोड़ते हुए देखना एक माँ के लिए इतना आसान नहीं होता। ये बात याद रखना। मल, पैकिंग हो गई? हो गई। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है।